नहीं, पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह है। तो एक और प्रयागराज में संगम के तट पर बसंत पंचमी के मौके पर श्रद्धालुओं की भयंकर भीड़ है, आस्था की डुबकी है, तो श्रद्धा के सैलाब के बीच एक शंकराचार्य की नाराजगी भी है, सियासत है। 18 जनवरी से शुरू हुआ बवाल अभी तक थमा नहीं है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अपने भक्तों, संतों, बटकों के साथ हुई मारपीट की घटना से अभी भी गुस्से में हैं। सीधी मांग है कि दोषी अधिकारी माफी मांगे। अभी तक स्वामी जी का शिविर प्रवेश भी नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच सरकार की ओर से आ गया है बड़ा बयान, जिसकी चर्चा बहुत है कि क्या वाकई इस बयान से बनेगी बात। क्या शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद छोड़ेंगे अपनी नाराजगी, करेंगे संगम में स्नान? दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हाथ जोड़कर शंकराचार्य से गुस्सा छोड़ने की अपील की। उनके चरणों में प्रणाम कर दिया बड़ा वादा कि जो चाहेंगे शंकराचार्य होगा, अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। अविमुक्तेश्वरानंद को पूज्य शंकराचार्य जी कहकर संबोधित किया और कहा कि वो अच्छे से स्नान करें और इस विषय को यहीं खत्म करें। शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर, उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मिले। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान से तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या ये बयान सरकार की ओर से माना जाए या फिर इसे केशव प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत बयान माना जाए, क्योंकि यह बयान ऐसे समय पर आया है जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए कालनेमी का जिक्र किया, तो बहुत तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। वहीं प्रयागराज प्रशासन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस पर नोटिस जारी कर रहा है। एक नोटिस में तो शंकराचार्य कहलाने पर ही सवाल उठा दिया गया है। 19 जनवरी की डेट को नोटिस भेजा गया, जिसमें पूछा गया कि वो खुद को शंकराचार्य कैसे कह रहे हैं, जबकि उनके पद से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। प्रशासन की नोटिस के बाद ये विवाद और गहरा गया। इस बीच वसंत पंचमी के स्नान से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आजमगढ़ में बयान सामने आया, जहां वो कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जिसे कई मायनों में अहम माना जा रहा है। उन्होंने सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पूरे विवाद को खत्म करने की गुजारिश की है। उनके बयान से राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में नई चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि लगातार विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना रहा है, तो दूसरी ओर अधिकारी बैकफुट पर जाने की बजाय लगातार और ज्यादा एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, जिससे ये मैटर सॉल्व होने की बजाय और बढ़ता जा रहा है। वही स्वामी लगातार इस मांग पर अड़े हुए हैं कि अधिकारी आए, उनसे माफी मांगे। इन सब के बीच में संघ की ओर से भी बड़ा बयान आ जाता है। संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार चंदौली में एक बड़ा स्टेटमेंट देते हुए मानो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। आपको बता दें कि पूरे बवाल की शुरुआत 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के खास स्नान से शुरू हुई थी, जब स्नान को लेकर ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन आमने सामने आ गया था। मेला प्रशासन ने उन्हें पालकी पर सवार होकर स्नान के लिए जाने से रोक दिया था। इसके बाद शंकराचार्य समर्थकों और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की हुई। बाद में मामला मारपीट तक आ गया। इस घटना से नाराज होकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वहीं धरने पर बैठ गए थे। हालांकि बाद में वो शिविर के बाहर बैठे। वहीं प्रशासन का कहना है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके समर्थक बैरिकेड तोड़कर संगम नोस पर आए और भगदड़ की स्थिति से बचने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया। स्नान के लिए किसी ने किसी को नहीं रोका और किसी भी साधु संत का अपमान नहीं किया गया। इस बवाल के बीच में जो अधिकारी हैं, उनके नाम भी जान लीजिए। प्रयागराज मंडल कमिश्नर सौम्या अग्रवाल, प्रयागराज पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार, गृह सचिव मोहित गुप्ता, मेला प्राधिकरण के अधिकारी ऋषिराज। हालांकि वसंत पंचमी के स्नान को लेकर पहले ही शंकराचार्य ने एक बड़ी बात कह दी थी, जरा वो भी सुन लीजिए। मौनी अमावस्या का स्नान हमारा अभी कंटिन्यू है, चले, उसके लिए बीच में बाधाओं से के बाद तब हम जा पाएंगे, तब हमारा मौनी अमावस्या का स्नान मुकम्मल होगा, माने संपन्न होगा। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स से अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।